जो ज्वलंत समस्या है बिहार के अंदर, बिहार की जनता की, उन समस्याओं पर अगर सरकार इस टैक्स के पैसे को खर्च करने में अपना अगर ये करती है, इंटरेस्ट लेती है, तो वही सबसे बड़ी बिहार के प्रति, बिहार सरकार के प्रति अच्छी बात होगी। लेकिन मैं उस तरह से विधायकों में नहीं हूँ कि अपने बढ़े हुए सैलरी पर खुशी और का इजहार कर सकूँ। उनके भलाई के लिए मैं अगर कुछ कर पाऊँगा, राजनीति के द्वारा बदलाव कर पाऊँगा, यह कमिटमेंट के साथ मैं राजनीति में आया था। आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी उनके जीवन के जो स्तर हैं या जो जीवन के विभिन्न आयाम हैं सत्ता सुख सुविधा का, उससे वो वंचित है, मरहूम है। बहुत बड़ी आबादी में सरकारी स्कूल में कहीं शिक्षक हैं, कहीं भवन है, कहीं भवन नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं आते हैं, कहीं शिक्षक योग्य नहीं है। मेरे ऊपर अनुशासनहीनता कहीं कहीं कार्रवाई हो जाए, चाहे पार्टी से निकालना पड़े, चाहे पार्टी नाराज़ हो जाए, इसकी परवाह किए बिना भी मैं अपनी बेबाकी से बात को रखने का प्रयास करता हूं, जहां तक मेरी ताकत है। एक तरफ चुनाव आयोग ने ईवीएम का इस्तेमाल करके या भिन्न भिन्न उपकरणों का इस्तेमाल करके गुंडे और अपराधी और जो बूथ लूट था उसको तो रोका, लेकिन अब जो पैसे का अर्थ का जो प्रभाव राजनीति में आ गई है वह उससे कम घातक नहीं है। अगर हम कुछ बदलाव करने में सफल नहीं हुए तो फिर राजनीति में रहने का कोई मेरा मतलब है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ रही है। पहले तो मैं आपको उस तरफ मोड़ना चाहूँगी, कल की तरफ, कि कल जब मैं आरजेडी पहुंची थी तो वहां पर किस तरह से माहौल बना हुआ था। बहुत सारे कार्यकर्ता पहुंच रहे थे क्योंकि कि तेजस्वी यादव का आज बर्थडे था, उसको सेलिब्रेट कैसे करना है उसके लिए। और जो सुनने को मिला था कल कि जनता को यानी कि युवाओं को बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि तेजस्वी यादव का आज बर्थडे है, लेकिन युवाओं को, समाज को तो गिफ्ट नहीं मिला, लेकिन उनके जो एमएलए और एमएलसी हैं, यानी कि मुख्यमंत्री ने जो अनाउंसमेंट किया है कि एमएलए और एमएलसी के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी करेंगे, वो गिफ्ट मिला है। आज हमारे साथ प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी जुड़े हुए हैं, जो कि आरजेडी से हैं। हम थोड़ा सा इनसे बात कर लेते हैं। सर, वेतन आप लोगों को बढ़ा दिया गया है, आज तेजस्वी यादव का बर्थडे भी है और कल अनाउंसमेंट हो रहा था कि समाज के लिए, युवाओं को के लिए तेजस्वी जी कुछ बड़ा करने वाले हैं, सरप्राइज देने वाले हैं। लेकिन सरप्राइज तो उनके अपने ही एमएलए और एमएलसी को मिला। नहीं, एमएलए एमपी सिर्फ तेजस्वी जी के और नीतीश जी के नहीं है। एमएलए एमपी तो पूरे बिहार भर के जितने राजनीतिक दल हैं उस सबको मिला है। लेकिन 4 वर्ष पहले से एमएलए एमएलसी का जो वेतन या भत्ते में जो बढ़ोतरी होता है वह लंबित था, इसलिए कुछ विधायक लोग मांग कर रहे थे। लेकिन मैं थोड़ा सा इस विचार से इत्फाक नहीं रखता। मैं बहुत इससे खुश भी नहीं होता कि विधायकों की अगर सैलरी बढ़ जाए, सुविधाएं बढ़ जाए या अन्य भत्ते बढ़ जाएं, बल्कि इससे भी जो ज्वलंत समस्या है बिहार के अंदर, बिहार की जनता की, उन समस्याओं पर अगर सरकार इस टैक्स के पैसे को खर्च करने में अपना अगर ये करती है, इंटरेस्ट लेती है, तो वही सबसे बड़ी बिहार के प्रति, बिहार सरकार के प्रति अच्छी बात होगी। इसलिए यह बढ़ने का कोई खुशी का, उस तरह के कुछ लोगों के लिए खुशी हो सकता है, लेकिन मैं उस तरह से विधायकों में नहीं हूँ कि अपने बढ़े हुए सैलरी पर खुशी और का इजहार कर सकूँ। मतलब आपको क्या चाहिए था कि जनता के बारे में सोचना? हाँ, इसलिए कि जिसके लिए हम सदन में आए हैं, जिसके लिए हम राजनीति करते हैं, हम अपनी नौकरी से अलग हट करके राजनीति में आए। आज भी मैं तनख्वाह लेता हूँ, नौकरी वाला ही। अच्छा, इसलिए मैं, हम पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर से ज़्यादा मैं खुश था पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह करके। लेकिन राजनीति में आया था एक इंटरेस्ट के लिए, एक मन में कहीं ना कहीं कसक थी कि जो हमारे लोग हैं, हाशिए पर लोग, उनके भलाई के लिए मैं अगर कुछ कर पाऊँगा, राजनीति के द्वारा बदलाव कर पाऊँगा, यह कमिटमेंट के साथ मैं राजनीति में आया था। वह कमिटमेंट को थोड़ा मैं अधूरा पा रहा हूँ, उसको मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं बेचैनी महसूस कर रहा हूँ कि आज आखिर उतनी बड़ी आबादी आज सुविधा से या सत्ता से मरहूम है, और उस पर अगर सरकार या पॉलिटिकल पार्टी गंभीर नहीं है तो इसका समाधान कहीं ना कहीं करना चाहिए। और समाधान अगर नहीं करते हैं तो फिर मेरे जैसे व्यक्ति को राजनीति में आने से कोई मतलब नहीं रह जाता। मतलब आपका कहना है कि आप खुले तौर पे जिस तरह से राजनीति में आए हैं, जो करने के लिए वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं?
मैं बताया तो कि जो हमारे लोग हैं हाशिए पर लोग, जिनकी मैंने बताया कि एक अच्छी खासी आबादी है, जो 113 जातियों का समूह अति पिछड़ा कहलाता है, जिसका 40% से ऊपर आबादी है, और आज आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी उनके जीवन के जो स्तर हैं या जो जीवन के विभिन्न आयाम हैं सत्ता सुख सुविधा का, उससे वो वंचित है, मरहूम है, बहुत बड़ी आबादी। तो उस बड़ी आबादी को छोड़ करके पूरे बिहार को हम विकसित कैसे कर सकते हैं? आज उनके शिक्षा की बात ले लीजिए, आज उनके चिकित्सा की बात ले लीजिए, तो उनकी चिकित्सा की प्रॉपर व्यवस्था बिहार के अंदर है, उनके शिक्षा की प्रॉपर व्यवस्था बिहार के अंदर है। आज भी समान स्कूल शिक्षा प्रणाली का रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। मतलब कि जो एक आयोग बनाया गया था कि सबका शिक्षा एक समान हो, मुचकुंद दुबे के नेतृत्व में, तो वह आयोग का रिपोर्ट आज तक लंबित क्यों पड़े हुए हैं? आज अमीर बच्चों के विद्यार्थी जो है जाते हैं, अमीर बच्चे घरानों के बच्चे जाते हैं बड़े बड़े स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, और गरीब के बच्चे जो है जाते हैं सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में कहीं शिक्षक हैं, कहीं भवन है, कहीं भवन नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं आते हैं, कहीं शिक्षक योग्य नहीं है। तो इस तरह की जो भेदभाव है, आज भी आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी उनको अवसर नहीं मिलता है। उनकी पीड़ा मुझ में है, और वह पीड़ा जब तक दूर नहीं होता है तब तक ये वेतन बढ़ना, सुख सुविधाएं बढ़ना, ये सब बहुत छोटी बातें हैं। तो आप लोग सत्ता में हैं और इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी आप लोगों के ही हैं, आपने आवाज़ उठाने की कभी कोशिश नहीं की, कुछ करने की कोशिश नहीं की? नहीं, जितनी मेरी ताकत है उतनी भर अपनी पार्टी के अंदर या सदन के अंदर अपनी बात रखता हूँ। सरकार में हूँ लेकिन सरकार के मंत्री नहीं हूँ, सरकार के कर्ता धर्ता हूँ, सरकारी पार्टी का एक सदस्य हूँ। तो उस नाते जो मेरी हैसियत है, जो जनता ने मेरी ताकत दी है, अपनी ताकत का भरपूर प्रयोग करता हूँ, यह परवाह किए बिना कि मेरे ऊपर अनुशासनहीनता कहीं कहीं कार्रवाई हो जाए, चाहे पार्टी से निकालना पड़े, चाहे पार्टी नाराज़ हो जाए, इसकी परवाह किए बिना भी मैं अपने बेबाकी से बात को रखने का प्रयास करता हूं, जहां तक मेरी ताकत है। एक चीज़ और सवाल है सर, जैसे कि अब राजनीति के बारे में थोड़ा सा मुझे जानना है कि पहले और अब में क्या अंतर है? या जैसे आप भी एक घुटन टाइप का जो महसूस कर रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि आप बोल रहे हैं। पहले राजनीतिक सेवा भाव से लोग आते थे। आप कई उदाहरण आपके सामने मिल जाएं कि राजनीति में बड़े बड़े लोग होते थे तो उनको जीप चढ़ने के लिए चुनाव में मिलता था वर्क करते समय, और आजकल तो एक फैशन बन गया है बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलना। अब मुखिया सरपंच में जो चुनाव लड़ते हैं उनको 5 लाख से लेकर के 50 लाख तक खर्च करने पड़ रहे हैं, विधायक को तो करोड़ों में जा रहे हैं। और जिस तरह की राजनीति हो गई है उसमें तो गरीब तबके के लोग अब नहीं आएंगे। ये एक तरफ चुनाव आयोग ने ईवीएम का इस्तेमाल करके या भिन्न भिन्न उपकरणों का इस्तेमाल करके गुंडे और अपराधी और जो बूथ लूट था उसको तो रोका, लेकिन अब जो पैसे का अर्थ का जो प्रभाव राजनीति में आ गई है वह उससे कम घातक नहीं है। हाँ, प्रचार प्रसार से लेकर के सारे चीज़ों में, टिकट लेने से लेकर के चुनाव लड़ने तक, या राजनीति के जितनी भी आयाम हैं उन सारे जगहों पर जो अर्थ का जो प्रभाव पड़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, यह राजनीति के लिए एक चिंता का विषय है। और इस पर सारे दलों को विचार करनी चाहिए कि राजनीति को कहाँ ले जा रही है, व्यवसाय की ओर ले जा रही है कि सेवा की ओर ले जा रही है। अगर तो टिके रहिएगा ना राजनीति में। अब राजनीति में टिके रहना, हमारी अगर प्रासंगिकता नहीं रहेगी तो फिर हम क्यों टिके रहेंगे? अगर हम कुछ बदलाव करने में सफल नहीं हुए तो फिर राजनीति में रहने का कोई मेरा मतलब है नहीं। एक सवाल और है, लास्ट सवाल है मेरा यह आपसे कि कल मैं जैसा कि पहले भी आपको बता रही थी कि तेजस्वी यादव का आज बर्थडे था, तो उसके लिए सारे लोग, जो कार्यकर्ता को भी लग रहा था कल कि शायद तेजस्वी यादव कोई बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं, सरप्राइज़ देने वाले हैं लोगों को, युवाओं के लिए करने वाले हैं, जो उन्होंने वादा किया था उसे पूरा करने वाले हैं। और देखिएगा मीडिया वाले बोलते थक जाएंगे, छापते थक जाएंगे, जनता के लिए कुछ देने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं निकला। देखिए, कोई भी सरकार हो, पब्लिसिटी पर से कहीं ना कहीं ध्यान हटाना पड़ेगा, काम की ओर जाना पड़ेगा। काम करेंगे तो स्वतः रूप से आपके बारे में लोग जान जाएंगे। अगर आपकी सरकार को या तेजस्वी जी की सरकार को या तेजस्वी जी को अगर बेरोजगारों के प्रति चिंता है तो बेरोजगारों के रोजगार के लिए, नौकरी के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो वो कहीं न कहीं से जनता तक पहुंचेगी। लेकिन आप सिर्फ प्रचार के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से अगर चाहेंगे कि सरकार को हम इसमें ये करें तो ऐसी बात नहीं है, इससे बचना चाहिए सरकार को भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो
रामबली चंद्रवंशी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और बहुत ही बेवाक्य तरीके से इन्होंने जवाब दिया कि जिस तरह से राजनीति अभी हो चुकी है और पहले क्या थी, दोनों में अंतर उन्होंने साफ कर दिया है। और तेजस्वी यादव का बर्थडे आज है और उस पर भी मैंने आपको बताया है कि कुछ युवाओं के लिए आज मिलने वाला था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मिला एमएलए और एमएलसी को। चलिए देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।